subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारा जो नया टॉपिक है वो है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि डीसी मोटर में हम लोग ने क्या देखा था। सिंपल सा रूल था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, करंट थी और एक मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसकी वजह से हम लोग एक फोर्स देख पा रहे थे और मोशन देख रहे थे। उस फोर्स के बाद वो कंडक्टर पर मोशन हो रहा था। अब हम चेंज करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी कि यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे करंट एक लूप है जिसके अंदर हम लोग इस मैग्नेट को मूव करने वाले हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। डैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है N to S, राइट, नॉट टू साउथ, एंड हम मूवमेंट कर रहे हैं। अब एक्चुअली हम लोग मूव तो कर रहे हैं मैग्नेट को, बट मतलब क्या हो रहा है कि ये इसकी तरफ मूव हो रहा है, राइट। तो जब देखा जाए कि मोशन ऑफ कंडक्टर भी है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है नया करंट आना चाहिए। पहले क्या था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी और करंट था, जिसके वजह से फोर्स आ रहा था, राइट, या फिर मोशन हो रहा था, कोई टाइप का मोशन हो रहा था, राइट। सो अभी ये नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास मोशन है, मोशन ऑफ कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है। अब जिसके वजह से क्या होगा कि हमारे पास एक करंट आना चाहिए, बट ये करंट जो होता है इसे नॉर्मल करंट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं इसे? इंड्यूस्ड करंट, राइट। सो इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या होगा, जो आपका करंट जो आएगा वो नया अभी अभी उसने जन्म लिया, राइट। तो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? पहले तो ये समझते गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिंग डिवाइस है, उसका मतलब वो सेंस करेगा करंट आया या नहीं आया। ओके, इसको भी हम लोग और डिटेल में देखने वाले, बट अभी के लिए इतना समझते हैं कि वो ये सेंस करेगा कि करंट आया है या नहीं आया है। डैट मीन्स फैराडेस लॉ से हमें क्या पता चल गया कि अगर हमारे पास मोशन ऑफ कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, डैट मीन्स इससे जो नया कोई चीज़ बनेगा वो होगा आपका इंड्यूस्ड करंट। तो अगर हम लोग इसको कॉन्सेप्ट बोर्ड पे लो तो मतलब क्या है, जैसा लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ही फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी काम करेगा, बट वो फॉर करंट था, ये फॉर इंड्यूस्ड करंट है। तो सेम करेगा। डैट मीन्स फर्स्ट इज थम आपका क्या पॉइंट करेगा, आपका थम जो है वो ये पॉइंट करेगा कि आपका जो मोशन है कंडक्टर का वो किस डायरेक्शन में। तो इधर अभी क्या है, ये ऊपर की डायरेक्शन में है। आपका 4 फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है उससे परपेंडिकुलर है। और आपका जो सेंट्रल फिंगर है वो बताएगा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम देखो वहाँ पे कैसा था, ये आपका है आपका मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर फोर्स, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड MF, एंड दिस इज़ योर इंड्यूस्ड करंट, राइट। आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे के लिए। तो इंड्यूस्ड करंट है आपका। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था हमारे पास मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अगर आप देखो दोनों को, तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर आप रूल को आप एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हो तो आपका करंट का डायरेक्शन और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट साइड में है। तो ये आप देख सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। अगर आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझ में आ गया तो आपको जनरेटर समझ में आएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरेटर, फर्स्ट इज AC जनरेटर, DC जनरेटर। तो ये जनरेटर समझने के लिए तो एक टॉपिक और चाहिए, डेट इज़ AC और DC ये क्या है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। व्हाट आर AC जनरेटर्स एंड व्हाट इज़ DC जनरेटर। सो AC DC स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं वो गैल्वेनोमीटर जो हमने देखा था इक्विपमेंट, उसका मतलब क्या है, राइट। तो इसको समझने के लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, मोटर्स अगर हम लोग ने पढ़ा है तो मतलब हमें गैल्वेनोमीटर भी आ जाएगा। लेट स्टार्ट। तो देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है आपका, यहाँ से 2 वायर्स निकले हैं, ओपन वायर से। ये हम लोग वायर्स वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमें चेक करना है करंट आया या नहीं आया। तो गैल्वेनोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए, राइट। तो ये वायर हम लोग वहाँ के निकाल दिया। ओके, डैट मीन्स यहाँ से जब भी करंट आएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसे जोड़ देता हूँ दोनों को, तो यहाँ पे कोई एक कंडक्टर से लगा दिया जहाँ से करंट आ सकता है। तो करंट जब इसमें से फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से करंट फ्लो होगा, राइट, इसके अंदर से। तो जब करंट फ्लो होगा डैट मीन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट होगा, तो क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर, ये जो कंडक्टर है आपका, इसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई होगा। जैसे उस पर फोर्स अप्लाई होगा वो या फिर इस तरफ या फिर इस तरफ, वो डिपेंड करता है करंट कैसा आया है, राइट, या फिर इस तरफ या फिर इस तरफ वो होगा, डिफ्लेक्शन मारेगा। तो डिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है वो मूव होगा। तो जैसे ही वो नीडल मूव होगा हमें इतना तो समझ में आ जाएगा कि हमारा करंट आया है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, डैट मीन्स चेक करने के लिए करंट है या नहीं है, राइट, वो DC हो व AC हो। तो अब देखते हैं DC और AC करंट्स। सो पहले इस डायग्राम को देखो। ओके,
व्हाट इज़ डीसी करंट एंड एसी करंट। पहले तो नाम समझते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और जो आपका एसी है उसका नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी और एसी का जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ पे जो है आपका एक बैटरी लगाया हुआ है। इधर पोल्स दे देता हूँ मैं, ओके। तो आपका जो पोल है दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ पोल नहीं है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, ओके। इसको भी देखेंगे बाद में क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो डीसी करंट में क्या किया है इन्होंने, एक वायर लिया है और वायर के अंदर खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू वो जा रहा है। डैट मीन्स क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पोलैरिटी है हमारे पास, राइट। करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगा एंड वो नेगेटिव तक आ जाएगा। डैट मीन्स इसका डायरेक्शन हम लोग को मिल गया है यहाँ से यहाँ तक, ओके। सो ये हो गया डायरेक्ट करंट के लिए। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट में आई का देखो डायरेक्शन क्या दिया है, दोनों साइड। डैट मीन्स करंट यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। डैट मीन्स ये कुछ पीरियड्स में अल्टरनेटली जो है करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, इसके लिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटली चेंज करने का मतलब होता है हर कुछ पीरियड के बाद वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, पहले यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ से यहाँ। डैट मीन्स ये पीरियडिकली चेंज होते रहेगा, इसलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब ना दोनों को हम लोग ना और डीपली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं डीसी करंट को। सो डीसी करंट क्या है देखो, तो बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि हम लोग एक बैटरी ले लें। तो कभी भी आप एक ना छोटा सा बैटरी ले लोगे ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, मतलब लिखा नहीं होता है, प्लस और माइनस बनाया हुआ होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे समझे, ओके, सो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, या फिर हम लोग चेंज कर दें ये पॉजिटिव नेगेटिव कलर के हिसाब से अगर लेते हैं तो, ओके। सो मतलब क्या है कि हमारे पास जो है करंट के लिए डायरेक्शन मिल चुका है कि कहीं तो कहीं जाने वाला है। तो डायरेक्ट करंट में पहला चीज़ आपको ये नोटिस करने मिलेगा, डैट मीन्स आपके पास जो पोल्स होंगे उस पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होगा, तो वो डायरेक्ट करंट है, राइट। अभी इसमें क्या किया, इधर की लगाया है, अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड देन बैटरी के अंदर, राइट। तो इस टाइम पे क्या होगा कि डायरेक्टली वो करंट निकला एक पोल से एंड वो एक पोल पे आ गया। एट द सेम टाइम उसने क्या किया कि उसके रास्ते में जो बल्ब था उसको उसने ग्लो किया, कॉज इसमें से जो है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे थे। याद रखो मैंने लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं और आपका जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ओके। सो आपने इतना समझ लिया, राइट। तो जब भी आपके पास फ्लो ऑफ करंट मिल रहा है डैट मीन्स आपके पास क्या है कि वो डायरेक्ट करंट है सिंगल डायरेक्शन में। तो याद रखना है आपको कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये आप जब देखोगे तो मतलब समझ जाओ कि वो जो सोर्स है वो डीसी सोर्स है, राइट। अब बात करते हैं उसके डायग्राम के बारे में। तो देखो यहाँ पे मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तो यहाँ पे हमने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे जा रहे हैं। तो बच्चे पूछे सर करंट तो नहीं, करंट नहीं है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। करंट मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में ही जाएगा और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से जो है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसका जो प्लॉट है वो क्या है देखो, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम है, ये वोल्टेज है हमारे पास, ये टाइम है हमारे पास, राइट। तो इसका जो वोल्टेज है वो हमेशा सेम होता है, याद रखना है कि इसका वोल्टेज चेंज नहीं होता है। बट अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में देखें तो बैटरी है, राइट, तो वो डिस्चार्ज होती है कुछ टाइम के बाद, तो क्या होता है धीरे 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 उसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होने लगता है, ओके। दैट मीन्स आइडियली अगर देखा जाए तो डीसी का कांस्टेंट है, बट अगर बैटरी को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा एक टाइम पे जाते 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 उसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता जाएगा और वो घर पे डिस्चार्ज हो जाएगा, तब हम लोग जाके बोलते हैं कि ये बैटरी खत्म हो चुका है, इसे फेंक दो, राइट। ये हो गया हमारा डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है। उस डायग्राम में हमने देखा था कि उसका डायरेक्शन पीरियोडिकली मतलब एक बार एक जगह से निकल के दूसरी जगह और फिर वहाँ से दूसरी जगह पे, दैट मीन्स ये जो है पीरियड्स अपना चेंज करता है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिकली रिवर्स कर रहा है अपने डायरेक्शन को। अब याद रखना है जब भी ये पीरियोडिकली रिवर्स करता है तो कितना करता है, इंडिया के लिए वो हर एक सेकेंड में 50 बार जो है अपने जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है, मतलब वो 50 टाइम्स अल्टरनेटली मूव होता है, इसलिए बोलते हैं इसका फ्रीक्वेंसी जो है इंडिया में अल्टरनेटिव करंट है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़। अब समझते हैं कि वो 50 हर्ट्ज़ अगर नहीं समझा तो उसको और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने फिर से वही किया है, एक अल्टरनेटर लगाया है, करंट गया है, वायर से करंट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा लाइट बल्ब कर देगा। बट इसका जो अगर आप लोग डायग्राम देखो तो इसका डायग्राम थोड़ा अलग है।
राइट सर, आपने जो बताया था उसमें तो कांस्टेंट था वो डीसी के लिए। अब देखो क्या होता है नॉर्मली, जब यहाँ से करंट निकलता है तो इस बल्ब के पास जाएगा, राइट। जब वो बल्ब के पास जाएगा तो उसका वोल्टेज जो है धीरे 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 इंक्रीज़ होने लगी है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होगा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगी है। डिम से मतलब ज़ीरो से वो धीरे धीरे वोल्टेज उसका बढ़ते बढ़ते वो एक टाइम पे क्या करेगा, मैक्सिमम ग्लो करेगा। जब वो मैक्सिमम ग्लो करेगा तो वो इस पीक पर पहुंच जाएगा, तो इस पीक तक वो एकदम मैक्सिमम ग्लो करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसका वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, एक टाइम पे जाके ज़ीरो हो जाएगा। याद रखो जब वो ज़ीरो हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब पहले वो ऐसा फ्लो होके आया था, राइट, यहाँ पे आते थे ज़ीरो। अब क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ से करंट जाएगा। फिर जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करेगा फिर से उसका वोल्टेज राइज होने लग गया, और नेगेटिव डायरेक्शन में उसका वोल्टेज जो रहेगा टॉप मोस्ट रहेगा, मतलब यहाँ पे उसका टॉप मोस्ट रहेगा वोल्टेज। उसके बाद क्या होगा, फिर ये एकदम ब्राइट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, उसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होने लगेगा, धीरे 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 जाके ज़ीरो हो जाएगा। जब वो ज़ीरो हो जाए ये ऑफ हो जाएगा, राइट। एंड देन क्या होगा, फिर वो अपने रिवर्स कर लिया डायरेक्शन को, और जैसे ही वो रिवर्स करे डायरेक्शन फिर से करंट यहाँ से मूव होने लगी। दैट मीन्स वो फिर से पॉजिटिव मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और वो जो वोल्टेज गेन करते रहेगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज, एंड वो चलते रहेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ तक देखें हम लोग, सॉरी यहाँ तक का जो पार्ट है हमारा, इसको बोलते हैं साइकिल। साइकिल मतलब एक साइकिल है ये, यहाँ से यहाँ तक एक वेव बना है, राइट, तो उसको बोलते हैं एक साइकिल। तो वो एक साइकिल में ऐसा ना 50 साइकिल्स करता है, 50 हर्ट्ज़, राइट। तो उसका फ्रीक्वेंसी है 50, मतलब एक सेकंड के अंदर 50 टाइम्स ये बल्ब ऑफ होता है, ब्राइट होता है, ऑफ होता है, ब्राइट होता है। ये 50 टाइम्स करता है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। इसलिए हमें दिखता नहीं है कि वो बंद होकर चालू हुआ है, बट वो 50 टाइम्स हो चुका है। तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज मैक्स होता है, ज़ीरो होता है, मैक्स होता है, ज़ीरो होता है, मैक्स होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए इसका जो वेव बना है ना, ये साइनोसॉइडल है। याद रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में जो वेव है आपका साइनोसॉइडल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर वेव हो सकता है। वो सब के बारे में हम लोग और डिटेल में बाद में बात करें। यहाँ पे क्लास 10 के हिसाब से इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो इतना हमें समझ में आ गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 50 हर्ट्ज़ उसका फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद जो साइन वेव क्यों आ रहा है उसका रीज़न मैंने बता दिया। प्लीज़ ये पार्ट के ऊपर आप फिर से फोकस करो। अगर आपको नहीं समझा प्लीज़ पीछे लो वीडियो, फिर से प्ले करो, लिख लो, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा।